गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं त्रिभुवन यादव स्वागत करता हूं आपका बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बूंदी शैली के बारे में और इससे संबंधित जितने एमसीक्यू हैं कवर करते चलेंगे। साथ ही हम अन्य टॉपिक भी इससे रिलेटेड जो आएगा लघु चित्र शैली के अंतर्गत उस पे जो है पूरा अपना एमसीक्यू तैयार करके रखेंगे। और उम्मीद है कि ये एमसीक्यू आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं से ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन को रखा गया है। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है, तो जो बूंदी के प्रमुख चित्र हैं उसका जो प्रमुख विषय है वो है हमारा ऑप्शन बी, रागमाला। बूंदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम जो है अंकित है? तो उस पर नाम अंकित है मोहन नामक चित्रकार का। नेक्स्ट, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो सुरजन नामक जो चित्रकार था वो बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। इनके द्वारा यानी कि सुरजन के द्वारा जो बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। इन्होंने ग्रीष्म में हाथी, कांटा निकालती स्त्री, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में इनके जो चित्र हैं वो आज भी सुरक्षित हैं। नेक्स्ट, बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था, आप लोगों को बताना है बूंदी शैली में किसके द्वारा प्रोत्साहन मिला था? तो राव सुरजन के द्वारा जो है प्रोत्साहन मिला था। विकल्प ए सही है, राव सुरजन। नेक्स्ट, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था राजा उम्मेद सिंह के समय में। राजा उम्मेद सिंह के द्वारा जो है बूंदी चित्रकला शैली को बहुत ही मौलिकता मिली थी। और इनका जो सत्र था 1749 से 1771 ईस्वी के मध्य का था राजा उम्मेद सिंह का समय। और इस काल में पशुओं का चित्रण अधिक किया गया है। और इन्हीं के काल को, जी हाँ, राजा उम्मेद सिंह के काल को ही जो है स्वर्ण युग माना जाता है। किसका? बूंदी शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण युग माना जाता है इनके काल को, 1949 से 1971 को। नेक्स्ट, राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? तो इन्होंने बूंदी शैली को जो है मौलिकता प्रदान की थी, उसको संरक्षण दिया था। और इन्हीं के काल में जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता है बूंदी शैली को। नेक्स्ट, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या है? तो बूंदी शैली की जो रंग योजना है वो बहुत ही चटकोली है। चित्र से इसमें चटकोली से संबंध है कि इसमें नारंगी, हरे रंगों की प्रधानता है। इसके अलावा जो है पीला, लाल, गिरी, हिरौंजी, रामरज रंगों का भी जो है बूंदी शैली में जो प्रयोग है वो अधिक मिलता है। और सोना चांदी का रंग जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो सोना चांदी रंग है वो अधिक मिलता है जो है बूंदी चित्र शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है सोना चांदी के जो रंग हैं उनका सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो जो बूंदी चित्रकला है, क्योंकि लघु चित्रकलाएं मोस्टली जो है राजस्थान से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी एकदम सही होगा। राजस्थानी संस्कृति के रंग बूंदी चित्रकला का जो है संबंध में ये सबसे सटीक कथन है। नेक्स्ट, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के लिए प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन है बूंदी शैली। इसके अंतर्गत जो है जो चित्र बने थे उसमें आकाश के जो रंग हैं उसको एकदम सतरंगी आभा से जो है भर दिया जाता था। इसमें जो एकदम सतरंगी
इंद्रधनुषी रंगों का जो है पूरा प्रभाव मिलता था। नेक्स्ट, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो यह बूंदी शैली का है। राग दीपक चित्र, राग दीपक चित्र जो है बूंदी शैली का है। इस चित्र में जो पुरुषों का पहनावा होता है वो सपाट पतली पगड़ी, चक्करदार 4 नोक का जामा और कमर में शकरा पटका होता है। इस शैली की विशेषता है राग दीपक शैली की, जो बूंदी शैली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो ये जो है बूंदी शैली का है, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली आदि का संबंध भी राजस्थानी चित्रकला से ही है। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रों को, क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस चित्रों पे ये क्वेश्चन आधारित हैं। किशनगढ़ चित्रण शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह है राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था निहाल चंद। ये राजा सामंत सिंह के दरबारी चित्रकारी थे। राजा सामंत सिंह के दरबारी जो है चित्रकार थे सामंत सिंह के। इन्होंने ही सबसे फेमस चित्र बनाया था बनी ठनी। जी हाँ, बनी ठनी का जो चित्र है इन्होंने ही बनाया था और बनी ठनी के रूप में इन्होंने चित्रित किया था सामंत सिंह की जो है धर्मपत्नी को। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद ही था। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा यानी बनी ठनी को चित्रित किसने किया था? निहाल चंद ने किया था। नेक्स्ट, बनी ठनी राधा चित्रित किया निहाल चंद ने किया। नेक्स्ट, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो ये किशनगढ़ के चित्रकार थे राजा सामंत सिंह के जो है समय में। नेक्स्ट, कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? तो ये किशनगढ़ की चित्रकृति है। नेक्स्ट, निहाल चंद निम्न में से किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट, निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़। नेक्स्ट, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे? तो सामंत सिंह ही तो थे, इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना की थी। सामंत सिंह का जो उपनाम था, इनका जो दूसरा नाम था वो था नागरीदास। ध्यान दीजिएगा, नागरीदास जो है इनका उपनाम था, नागरीदास। इनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। सामंत सिंह जो है कला मर्मज्ञ और स्वयं एक चित्रकार थे। इनकी कविताओं का आधार बनाकर जो है सावंत सिंह जो कविताएं लिखते थे उसको आधार बनाकर उनकी पत्नी को ही बनी ठनी के रूप में उनके सौंदर्य को दरबारी चित्रकार निहाल चंद ने चित्रित किया था। नेक्स्ट, सामंत सिंह का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था नागरीदास। नेक्स्ट, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम क्या था? सावंत सिंह। नेक्स्ट, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे? तो सावंत सिंह का ही दूसरा नाम है नागरीदास अर्थात सावंत सिंह। नेक्स्ट,
कलानुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय दिया? कलानुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय दिया? तो इन्होंने दिया था किशनगढ़ शैली को। नेक्स्ट, राजा सामंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। सही विकल्प है डी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो राजा सामंत सिंह के संरक्षण में, उन्हीं के समय ये जो है किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट, बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? तो जो बनी ठनी है वो सीधे सीधे किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था किशनगढ़। नेक्स्ट, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो बनी ठनी जो है लघु चित्र शैली का जो है चित्र है। नेक्स्ट, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध जो चित्र है वो है बनी ठनी, किशनगढ़ शैली का, सामंत सिंह की पत्नी का, जो राधा के आराध्य के रूप में चित्रित किया था निहाल चंद ने। नेक्स्ट, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है, ये किशनगढ़ शैली है। नेक्स्ट, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट, बनी ठनी किस कला शैली का चित्रण विषय वस्तु है? तो ये किशनगढ़ शैली का। क्वेश्चंस को देखिए, एक ही जैसे क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को ले आया हूं। ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली के जो है चित्रण की विषय वस्तु थी। नेक्स्ट, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? तो जो नागरीदास हैं उन्होंने बनी ठनी का चित्र जो है राधा के रूप में जो है चित्रण किया है उन्होंने। नेक्स्ट, बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो बनी ठनी जो चित्र है वो प्रतिरूप है राधा का। नेक्स्ट, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना? तो बनी ठनी का जो चित्र है वो बना है राजस्थानी शैली में। नेक्स्ट, बनी ठनी का चित्र किससे संबंधित है? तो बनी ठनी का चित्र जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, बनी ठनी चित्र संबंधित है किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? किशनगढ़ शैली में। नेक्स्ट, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही है? तो ये आधार रही है बनी ठनी। नेक्स्ट, बीकानेर शैली चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं? तो सही जवाब है बीकानेर शैली से। बीकानेर शैली से संबंध, सीधा सीधा संबंध है चित्रकार अली रजा और उनके पुत्र जो है हसन रजा। इन दोनों लोगों का संबंध, अली रजा और हसन रजा, इन दोनों लोगों का सीधा संबंध है किससे? बीकानेर शैली से। नेक्स्ट, अली रजा प्रमुख चित्रकार थे? तो अली रजा जो बीकानेर शैली के जो है प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट, मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है, जो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली है उसको कहा जाता है, तो कहा जाता है मारवाड़ शैली।
क्योंकि मारवाड़ शैली का जो विकास है वो जोधपुर, बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में प्रमुखता से हुआ। जो इतिहासकार तारानाथ हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो मारवाड़ शैली का संबंध श्रृंगार से है, जिसने स्थानीय तथा अजंता परंपरा के सामंजस्य द्वारा मारवाड़ शैली को जन्म दिया था। इस शैली के अंतर्गत जो है लाल तथा पीले रंगों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, जोधपुर शैली, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन देखते हैं। चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? तो ये चित्र है जोधपुर शैली का, चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स जो है 19वीं शताब्दी का जो है 19वीं शताब्दी अर्थात 1810 में दाना द्वारा चित्रित किया गया है। यह जोधपुर शैली में चित्रित है, जिसमें दो राजकुमारियां अपने दासियों के साथ पोलो अर्थात चौगान। तो जो चौगान प्लेयर्स है, एक तरह से चौगान जो है, चौगान को पोलो भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, चौगान को पोलो कहा जाता है, पोलो। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।